आगमन, भारत में एक नया अध्याय। 711 ईस्वी। यह वर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसी वर्ष अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की। यह भारत में इस्लाम के आगमन का प्रारंभिक चरण था। कासिम की सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। कासिम की जीत ने भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया। हालांकि यह विजय भारतीय उपमहाद्वीप में भविष्य में होने वाले इस्लामी आक्रमणों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। अगली कुछ शताब्दियों में कई राजपूत राजवंशों का उदय हुआ और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। इन राजवंशों में प्रमुख थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये वीर राजपूत शासक अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उत्तर भारत में एक त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया जो सदियों तक चला। यह संघर्ष कन्नौज के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। राजपूत युग भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था। यह काल वीरता, शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा हुआ है। राजपूत शासक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। इस युग में कला, साहित्य और स्थापत्य का भी विकास हुआ। राजपूत शासकों ने कई भव्य मंदिरों, किलों और महलों का निर्माण करवाया जो आज भी उनकी कलात्मकता और वैभव के प्रतीक हैं। इस काल में संस्कृत साहित्य के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। हालांकि राजपूत शासकों की आपसी फूट उनके पतन का कारण बनी। उनकी एकता का अभाव ने बाहरी आक्रमणकारियों के लिए भारत में प्रवेश करना आसान बना दिया। 10वीं शताब्दी के अंत में एक नया खतरा उभरा, महमूद गजनी। महमूद गजनी एक महत्वाकांक्षी तुर्क शासक था जिसने गजनी साम्राज्य पर शासन किया। 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य भारत की विशाल संपदा को लूटना और इस्लाम का प्रसार करना था। गजनी का सबसे कुख्यात आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर को अपार धन के लिए जाना जाता था। गजनी ने मंदिर को नष्ट कर दिया, उसकी संपत्ति लूट ली और हजारों लोगों की हत्या कर दी। गजनी के आक्रमणों ने भारतीय राज्यों को कमजोर कर दिया और मुस्लिम शासन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी नामक एक और तुर्क शासक ने भारत पर आक्रमण किया। गोरी ने 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। हालांकि अगले वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित कर दिया। 711 से 1192 ईस्वी तक का काल राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति का काल था। इस युग में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ जिसने हिंदू धर्म में एक नई जान फूंक दी। भक्ति आंदोलन ने जाति और लिंग के भेदभाव को कम करने और ईश्वर से व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया। इस काल में कला और स्थापत्य का भी विकास हुआ। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी विशाल संरचना और सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने देश के भविष्य को आकार दिया। यह वह समय था जब इस्लाम ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भारतीय समाज और संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।